यानी जो भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे वो उम्मीदवार मिलने वाली जिम्मेवारी के अनुसार अपना शिक्षण प्रशिक्षण इस माध्यम से कर सके। आज भी पिछली बार की तरह देश भर से 45 स्थान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी नहीं। और आपने गत 9 वर्षों में अनेकों ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में विकल्प उपलब्ध करवाए जिनके माध्यम से नौजवान बिना सरकारी नौकरी के भी अपनी रोजगार, अपनी जीविका 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इनके अलावा कार्यक्रम हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान। इसी के पश्चात में हमारे आगे बढ़ने के मौके भी आज इस तरीके से भारत प्रगति कर रहा है, पूरा विश्व आपकी तरफ देख रहा है और खासकर आप सब लोग जो कि इस चीज को ध्यान रखिएगा और आप बिना चिंता के काम पर जा सकते। लेकिन एक चीज का आश्चर्य भी हुआ कि नियुक्ति पत्र रखिए, आपके काम से जो भी आपको काम मिलता है, आपके काम से वो डिपार्टमेंट के अंदर फर्क पड़ता है, देश पर फर्क पड़ता है और देशवासियों पर फर्क पड़ता है। तो जो सरकार के अंदर जो लोग आते हैं उनके पास बहुत जिम्मेवारी होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपनी इस जिम्मेवारी पर पूरे तरीके से खड़े उतरेंगे। आप के अंदर जो कर्तव्य निष्ठा है वो कर्मयोगी हमारा फॉरम प्रोग्राम है, उसको जरूर देखिएगा और कर्तव्यनिष्ठ होकर ईमानदारी से अच्छे तरीके से जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं चिंता। आज आपको पता है कि अगर आपने परीक्षा अपनी दी है, अच्छा किया है तो आपका नाम मेरिट में आएगा। आपने अच्छा नहीं किया है तो आप ये नहीं कह सकते जी कि इसके अंदर भाईबंदी हुई है, क्योंकि आपका रिजल्ट आपके सामने। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये पारदर्शिता और बढ़ेगी ताकि जनता का विश्वास सरकार के ऊपर, अपने ऊपर ज्यादा गर्व होगा कि आपने अपनी परीक्षा अच्छी की थी, इसलिए आज आपको नियुक्ति दी। आज यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट के, पोस्टल डिपार्टमेंट के और आरएएफ के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और आपके और आपके परिवार की जो आपके लिए आकांक्षाएं थी कि आपको सरकारी नौकरी मिले वो आज आपको मिली। एक मन में प्रश्न जरूरी उठता है कि पहले तो ये नहीं होता था, अब क्यों होने लगा? उसका एक कारण है, हर 3 महीने के अंदर ये प्रक्रिया होती है ताकि सरकारी महकमों के जो लोग अपना नियुक्ति पत्र लेते हैं उसके द्वारा बाकी देश को पता चलता है कि कितने लोगों को सरकारी महकमों के अंदर नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। जो अब आप सरकारी महकमे में जा रहे हैं, आपके पास इस चीज का एक मौका भी आएगा कि आप जो हमारा एक प्रोग्राम है जिसको कर्मयोगी प्रारंभ कहते हैं, जिसको आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि आपसे सरकार क्या आशा रखती है। और आपके डिपार्टमेंट का अपना एग्जाम किया, उन्होंने लगा दिए, पोस्टल ने किया, उन्होंने लगा दिए, पुलिस ने किया, उन्होंने लगा दिए। लेकिन एक धारणा थी कि बेरोजगारी चल रही है, ये कुछ नहीं हो रहा देश। तो इसलिए जरूरी था पता लगाना कि लोगों को भी पता चले कि सरकार जिसके घर में काम कर रही है वो दिखाई भी दे, क्योंकि जो चीज दिखाई नहीं देती उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो ये आप सबको इकट्ठा करके इसीलिए नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं ताकि करिएगा, क्योंकि सरकार के अंदर काम बहुत है और जितना सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आजकल नियोगों के विराट सेटअप के कारण ही नियुक्ति पत्र देकर एवं प्रत्येक चरण में आपकी और प्रगति हो, आप और ऊंचे पदों पर जाएं, ताकि आपका जो देश के प्रति समर्पण है उस डिपार्टमेंट के अंदर दिखाई दे। इस युवा आबादी को हम अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। 21वीं सदी में देश का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है आत्मनिर्भर भारत।
कर इस कार्यक्रम का एक ऐतिहासिक पल प्रारंभ किया। आज हम सभी ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी मुख्य धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी को पता है ऐसा है कि लोगों को पता नहीं था कि रोजगार मिलता भी है, तो एक जरूरी था कि लोगों को दिखाई दे कि रोजगार मिलता है, उनको नियुक्ति पत्र भी मिलता है। और एक ये जो प्रधानमंत्री जी का एक पूरे देश को उनका वायदा था कि 10 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी, तो दिखना भी चाहिए, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आज जो रोजगार मेला हुआ है, अलग अलग जगह पर आयोजित किया गया है। 71,000 से ज़्यादा आज नियुक्ति पत्र दिए गए। ये चौथी श्रृंखला थी, इससे पहले 3 बार और हो चुका है। और कोशिश सरकार की यही है कि पारदर्शिता के साथ लोगों को नौकरी मिले, सरकार के अंदर वो आए, अच्छे कार्मिक बने और उनकी और उनके परिवार की उन्नति। इस पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास कुछ होता नहीं, वो जो भी इन्वेंट करते रहेंगे वो बोलते रहेंगे, उससे हमें कोई मतलब। हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, देश का उत्थान हो रहा है, देश उन्नति कर रहा है, देश प्रगति कर रहा है। सर सचिन पायलट अपनी सरकार के लिए वो उनका मामला, उनसे पूछिए। पूर्व देश के नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था, उसी श्रृंखला में आज चौथा रोजगार मेला आगरा में आयोजित हुआ है। और आज प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबा करके विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों को लगभग 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। उसी श्रृंखला में आज आगरा में रोजगार मेले में 242 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है, जिसमें रेलवे है, इनकम टैक्स है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। तो मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इसमें विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्र सरकार की सभी अराजपत्रित नॉन गजेटेड नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त कर दिया है। तो जो बच्चे आज चयनित हुए हैं, वे नियुक्ति पत्र उनको भ्रष्टाचार मुक्त मिला है, भ्रष्टाचार युक्त नहीं मिला, किसी का एक पैसा खर्च नहीं हुआ है और वो लोग नौकरी पाए हैं। इसलिए जो रिटन परीक्षा से अब चयन होता है और लिखित परीक्षा में जो पास होता है उसका ही चयन होता है। बधाई बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद कि अपना 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का जो वादा किया था, उसमें चौथे रोजगार मेले में आज लगभग 71,000। मुझे भी आज रतलाम में होना था, लेकिन नगर निकाय चुनाव की वजह से मैं यहाँ हूँ। मुझे पंचकुला और एक बार दिल्ली और आज आगरा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। सभी चयनित अभ्यर्थियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा।